क्वेश्चन है INS तबार दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फ्राइगेट्स। तो यहाँ पर INS विक्रांत आपने पढ़ा है, अभी एक नया है जो नेवल के लिए, जो नेवी है उनके लिए एक नया नेवल शिप है जो अभी दिया गया है इंडियन नेवी के लिए। तो ये किस क्लास का है? तलवार क्लास, शिवालिक क्लास, नीलगिरी क्लास या फिर ब्रह्मपुत्र क्लास। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में इंडियन नेवी को इंडियन नेवल शिप INS जिसको कहा गया है तबार, INS तबार है जो अभी दिया गया है। और ये जो अभी न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले गल्फ़ ऑफ ओमान में एक शिप पर है जो आग लग गई थी जिसमें ऑयल था। इसके कारण यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए जहाज़ गया है INS विक्रांत, आप सबको याद है INS तबार गया था रेस्क्यू करने के लिए। F44 कैटेगरी का यहाँ पर एक क्या है, शिप है जो कि रेस्क्यू करने गया था इंडियन नेवी की तरफ से। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है रशिया ने। इसने बनाया है, ये बनाया है रशिया ने। और जनरली ये जो एक तरीके से ऑपरेट रहता है, ये रहता है कहाँ पर? मुंबई में, वेस्टर्न फ्लीट बेस्ड मुंबई में क्या रहता है, ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि अभी गल्फ़ ऑफ ओमान में एक जहाज़ पर आग लग गई थी, फायर ब्रोकआउट हुआ था। आग लगने के कारण जो भी लोग उसमें फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए INS तबार का इस्तेमाल किया गया था। बनाया गया है कहाँ पर? रसिया में। नेक्स्ट वन इज़ वेयर इज़ द वांडन मड वॉल्केनो लोकेटेड। तो यहाँ पर एक वॉल्केनो है, तो ये कहाँ पर है? जापान में, ताइवान में, फिलीपींस में कि इंडोनेशिया में? हमारे नर्सिंग में भी इस तरीके के बहुत क्वेश्चन अभी नाउअडेज आने लगे हैं। पहले नॉन नर्सिंग बहुत कम आता था, बट नाउअडेज 25 और 20 मार्क्स तक का एवरी स्टेट में रख दिया गया है। इसीलिए आपको ये चैनल है जो बनाया गया है कि नर्सिंग का कंटेंट तो आप वहाँ पे देखते हैं। इस चैनल पर आपको GK GS के डेली 20 क्वेश्चन है जो ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर वांडान मड वॉल्केनो जो कि कहाँ पर है? ताइवान में। कहाँ पर है? ये है ताइवान में, ये है हमारा ताइवान में। और यहाँ पर ये जो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या था? ये थी तलवार क्लास। क्या था यहाँ पर? तलवार क्लास की यहाँ पर ये शिप थी। तो यहाँ पर ये क्या है? वांडान मड वॉल्केनो, ये है ताइवान में। कहाँ पर है? ताइवान में है। तो यहाँ पर एक तरीके की गैस है जो रिलीज़ करता है, कभी कभी इसमें इरप्शन भी देखने को मिलता है अचानक से। मड और क्ले टाइप का है। यहाँ पर जो वॉल्केनो के बाद जो एक रेड कलर जो आग टाइप निकलेगी, उसके बाद है जो उसकी राख बनती है, उस राख को एज अ मड के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी इससे वॉल्केनिक गैस इतनी ज़्यादा तरीके से निकलती है कि पानी भी बॉयल होने लगता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया है? वांडन मड वॉल्केनो। और ये है कहाँ पर? ये है ताइवान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड द साचेट सिस्टम टू सेंड रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट अक्रॉस द इंडिया। अभी हाल फिलहाल में एक साचेत सिस्टम बनाया गया है जो रियल टाइम डिजास्टर होता है भारत में कहीं पर भी, तो सबके लिए क्या हो जाएगा? इवन 19 लैंग्वेज में मैसेज सर्विस अलर्ट है जो भेजा जाएगा। तो यहाँ पर एक किसने बनाया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। तो ये किसने बनाया है? साचेत सिस्टम बनाया गया है अभी कि इंडिया में कहीं पर भी डिज़ास्टर की सिचुएशन होती है तो रियल टाइम डिज़ास्टर कितने टाइम हुआ, किस तरीके से, तो वो चीज़ें 19 लैंग्वेज में, 19 भाषाओं में आपको एज अ मैसेज के तौर पे अलर्ट भेजा जाएगा। और साचेत सिस्टम को बनाने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है? वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C के नाम से याद रखें आप। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने क्या है? बनाया है। और इसका इस्तेमाल है जो एज अ मैसेज के तौर पे दिया जाएगा भारत में कहीं पर भी डिजास्टर की सिचुएशन होती है तब। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज अलर्ट रहेंगे, 19 भाषाओं में रहेंगे इसके अलर्ट। और यहाँ पर जो साचेत टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग तरीके के डिजास्टर की वार्निंग देने के लिए लोगों को। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल।
तो यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। रिपोर्ट का नाम क्या है? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। तो रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? यूएनडीपी ने, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी हाल फिलहाल में 27 और 28 मार्च के बीच में, यहाँ पे आपको याद रखना है, यूनेस्को ने ये रिपोर्ट क्या की है? रिलीज़ की है। कब? 27 टू 28 मार्च के बीच में। कहाँ पर? एक इवेंट होस्ट किया गया था, लर्न टू ईट वेल, मतलब एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। इवेंट हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में। तो फ्रांस में जब इवेंट है जो कंडक्ट करवाया गया था, तो उसके तहत यहाँ पे क्या रखा गया था? एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। नेक्स्ट है यहाँ पर द सारहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो सारहुल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाते हैं हम? गुजरात, झारखंड, कर्नाटका या फिर मिजोरम में। तो सारहुल फेस्टिवल है जो झारखंड की आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं वो मनाती हैं। कहाँ की? झारखंड की आदिवासी कम्युनिटी हैं जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सारहुल का मतलब होता है साल ट्री, जो साल के पेड़ होते हैं। सारहुल का मतलब यहाँ पे क्या है? साल ट्री, जो कि सिम्बलाइज है किसका? सन और अर्थ का। किसका? सन एंड अर्थ। हमारे जीवन के जो दो यूनियन है, मतलब एक तरीके से हमें कह सकते हैं जीवन हमें दिया गया है किससे? धरती और सूर्य से। तो उसके लिए यहाँ पर साल के पेड़ की पूजा करके त्यौहार है जो मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड आफ्टर होम। तो अब ये देखिए हाल फिलहाल में, मे बी 1 या 2 दिन पहले ही, जो इंस्टीट्यूट तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना तो हो गई थी कब? 28 फरवरी 1966 में। ये पुराना नहीं है, ये नया ही है, लेकिन अभी इसका रिसेंट में नाम बदल दिया गया। किसके नाम पर रख दिया गया? सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी, अहिल्याबाई होलकर या फिर द्रौपदी मुर्मू। हाल में नाम बदल दिया गया है और ये नाम रख दिया गया है सावित्रीबाई फुले के नाम पर। जो क्या है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर इसका है जो नाम रखा गया है। तो यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने इसके नाम के लिए जो पहल रखी थी, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर नाम क्या था पहले? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बट नाउअडेज इसका नाम अब क्या हो गया है? सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज द नेशनल रूरल सैनिटेशन वर्कशॉप इन कोलाब्रेशन विथ whom। तो अभी हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और नेशनल रूरल सैनिटेशन में है जो वर्कशॉप अभी की गई है, किसके कोलाब्रेशन के साथ की गई है? यूनिसेफ इंडिया, WHO इंडिया, UNDP या फिर वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर। तो अभी ये जो कोलाब्रेशन किया गया है जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड नेशनल रूरल सैनिटेशन, तो ये वर्कशॉप का जो वर्कशॉप रखी गई थी यूनिसेफ के साथ में मिलकर रखी गई थी। फिर यहाँ पर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI फ्रॉम जुलाई 1, 2025। तो अभी हाल फिलहाल में 1 जुलाई से ही, मतलब आज थर्ड है, 1 जुलाई 2025 से है जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो RBI के चुने गए हैं, जो कि 1 जुलाई से अपना कार्यकाल भी संभाल लिए हैं। वो कौन है? केशवन रामचंद्रन, संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास या फिर डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अभी रिसेंट में जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं RBI के, वो हैं कौन? केशवन रामचंद्रन। डॉक्टर अजय कुमार UPSC के चेयरमैन हैं। ये
यूपीएससी के चेयरमैन है। आपको एग्जाम में इनके नाम है जो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। सेबी आपने एक एजेंसी का नाम सुना है, इसके अभी नए डायरेक्टर हैं, वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? अनंत बरुआ, एसके मोहंते, सुनील जे कदम या फिर अजय त्यागी। तो अभी रिसेंट में जो नई अपॉइंटमेंट हुई है सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, वो है सुनील जे कदम। कौन है? सुनील जे कदम। फिर यहाँ पर हाउ मेनी फुटबॉल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन स्कूल अंडर फीफास फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये क्वेश्चन जीके की क्लास में। तो जो फीफा फुटबॉल है, जो यहाँ पे स्कूल चुने गए हैं, उन स्कूल में टोटल कितनी फुटबॉल है जो फीफा डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख। हाउ मेनी फुटबॉल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन स्कूल? फीफा फुटबॉल है जो फॉर स्कूल, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल, तो यहाँ पर टोटल 10 लाख फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री के जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं और जो स्कूल है, वहाँ पर टोटल 10 लाख फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाएगा। फिर यहाँ पर वेयर वॉज द टेस्टिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एमआरआई मशीन इन इंडिया। तो भारत में बनाई हुई, पहले हम विदेशों से खरीदते थे मशीन, लेकिन अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन अभी पहली मशीन है जो भारत की एमआरआई मशीन है, जो कहाँ पर इंस्टॉल की गई है टेस्टिंग के लिए? एम्स दिल्ली में, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल या फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल के नाम से इसको आप जानते हैं। तो ये जो इंडिया की पहले इंडिजीनियस एमआरआई मशीन है, इसका टेस्टिंग हुई है कहाँ पर? एम्स दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? एम्स दिल्ली में। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम। तो नासा का पहला जो प्रोग्राम है, पहली इंडियन है, पहले भारतीय हैं जिन्होंने नासा का स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है, जो कि 2029 तक है। जो यहाँ पर नासा के लिए जो ये प्रोग्राम कंप्लीट करी हैं, वो कौन है? शुभांशु शर्मा, दनगेती जानवी या फिर कल्पना चावला या फिर सुनीता अय्यर। तो शुभांशु शर्मा तो अभी स्पेस में गए हुए हैं 14 दिन के लिए इसरो की तरफ से एक्सियोम 4 मिशन में। ये है दनगेती जानवी, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो भारत की पहली मेल फीमेल किसी भी फीमेल कैटेगरी से, मतलब यहाँ पे कहना है हमारा पहली महिला हैं जो पहले इंडियन है जिन्होंने नासा का स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है। इसके पहले अभी तक ये काम किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिसीज दैट कॉज द डेथ ऑफ 1.5 लाख चिकन इन आंध्र प्रदेश। ये भी आपको क्वेश्चनेबल थिंग है, क्योंकि 1.5 लाख चिकन्स की सडन डेथ हो जाना किस बीमारी के कारण हुई होगी? ये रानीखेत डिसीज़, एंथ्रैक्स, फाउल कोलेरा या फिर न्यूकासल डिसीज़। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 2 बार ऐड हो गया है। तो यहाँ पर रानीखेत डिसीज़, जिसका नाम है न्यूकासल डिसीज़, क्या है? रानीखेत डिसीज़ और न्यूकासल डिसीज़, इसके कारण आंध्र प्रदेश में एक साथ सीधा 1.5 लाख 1.5 लाख चिकन्स की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर डेवलप्ड द K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। K6 हाइपरसोनिक SLBM हाइपर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई है? अभी DRDO ने, इसरो ने, HAL ने कि नासा ने? ये अभी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि पहली जो इस तरीके की मिसाइल है K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये बनाई है DRDO ने। किसने बनाई है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर यहाँ पर विच सिटी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बाय जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 से भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है जो किस स्टेट में होगा? अमरावती में, बेंगलोर, मैसूर या चेन्नई? कहाँ पर ये बनाया जाएगा? फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 26 में, तो ये बनाया जाना है अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। फिर यहाँ पर विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड अ स्मार्ट वाटर फिल्टर यूजिंग सनलाइट, वाइब्रेशन एंड AI एड्रेसिंग डाई पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो अभी एक स्मार्ट वाटर फिल्टर बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि पानी को सनलाइट से, वाइब्रेशन से और AI की हेल्प से क्या करेगा? पोल्यूशन फ्री करेगा, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है इंडस्ट्री का। तो ये कौन बना रहा है? IIT बॉम्बे, IIM बेंगलोर,
INST मोहाली या फिर IIT खड़गपुर। तो जो भी वेस्ट वाटर आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, पॉल्यूटेड वाटर आता है, उसको क्लियर करने के लिए अभी एक स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर, स्मार्ट वाटर फिल्टर बनाया जा रहा है, जो सनलाइट, वाइब्रेशन और AI की हेल्प से क्या करेगा, पानी को सही करेगा। ये बनाने का काम कर रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, INST मोहाली, ये काम करने वाला है। कौन करने वाला है? INST मोहाली। फिर यहाँ पर विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? मार्स, अर्थ, वीनस या फिर नेपच्यून। तो ये है मार्स। कौन सा है? मार्स। फिर यहाँ पर व्हाट इज द pH ऑफ लेमन जूस। तो लेमन जूस का pH कितना होता है? 7, 6, 4 या फिर 9। सबको पता है नींबू का रस खट्टा होता है और जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिडिक कैटेगरी में आती हैं। जब कैटेगरी एसिडिक हो मतलब pH वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम होगी। जो pH स्केल है वो टोटल 14 डिजिट तक होती है, 0 to 14 तक। जो भी चीज़ें बिलो 7 की कैटेगरी आती हैं मतलब वो एसिडिक नेचर में जाती हैं। एसिडिक मतलब खट्टा, और खट्टा मतलब यहाँ पे क्या होगा? नींबू, और नींबू कैसा हो गया? 4। इसकी 4 है जो यहाँ पर इसका pH वैल्यू रहेगी, क्योंकि नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण खट्टापन रहेगा, सोरनेस रहेगी और इसकी pH वैल्यू 4 रहेगी। फिर यहाँ पर विच स्टेट हैड ज्वाइंड इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विथ मध्य प्रदेश इन मई 2025। तो इंडिया के कौन से स्टेट ने? MP का तो था ही, लेकिन अभी इंटर स्टेट की बात होगी, मतलब 2 स्टेट साथ में जुड़ के चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर ये काम कर रहा है राजस्थान। कौन कर रहा है? राजस्थान। इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर के लिए ये काम कौन कर रहा है? ये करेगा साथ में मिलके राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ब्लेज इन त्रिपुरा हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन ब्लेज ऑफ द स्टेट। तो त्रिपुरा का एक गांव है, त्रिपुरा स्टेट का एक गांव है जो पूरे तरीके से ग्रीन ब्लेज बन गया है। वो क्या है? सिलघाटी, अमताली, अमरपुर या फिर रंगचेरा। कौन सा गांव है? तो यहाँ पर त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज ने यहाँ पर ग्रीन ब्लेज प्रोजेक्ट के लिए 1.25 करोड़ रुपए क्या किए थे? रिलीज़ किए थे। और इसके तहत जो गांव बना है वो बना है रंगचेरा। क्या है? रंगचेरा ही त्रिपुरा का फर्स्ट स्टेट बन गया है। सरकार के एफर्ट्स के कारण, सरकार जब तक पैसे खर्च नहीं करती है किसी भी स्टेट पर उसका विकास हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 1.25 है जो यहाँ पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके इस गांव को ग्रीन विलेज के तौर पे क्या करवाया है? अच्छे से वहाँ का डेवलपमेंट करवाया है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन में है अनुरा कुमार दिस्यांका, महिंद्रा राजपक्षे, रनिल विक्रमसिंघे, गोटाब्या राजपक्षे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर है जो बताना है। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।